श्री सीताराम चंद्राभ्याम नमः। अरण्यकांड 60वां सर्ग। श्री राम का विलाप करते हुए वृक्षों और पशुओं से सीता का पता पूछना, भ्रांत होकर रोना और बारंबार उनकी खोज करना। आश्रम की ओर आते समय श्री राम की बाईं आंख की नीचे वाली पलक जोर जोर से फड़कने लगी। श्री राम चलते चलते लड़खड़ा गए और उनके शरीर में कंप होने लगा। बारंबार इन अपशकुनों को देखकर वे कहने लगे, क्या सीता सकुशल होंगी? सीता को देखने के लिए उत्कंठित हो वे बड़ी उतावली के साथ आश्रम पर गए। वहां कुटिया सूनी देख उनका मन अत्यंत उद्विग्न हो उठा। रघुनंदन बड़े वेग से इधर उधर चक्कर लगाने और हाथ पैर चलाने लगे। उन्होंने वहां जहां तहां बनी हुई एक एक पर्णशाला को चारों ओर से देख डाला, किंतु उस समय उसे सीता से सूनी ही पाया। जैसे हेमंत ऋतु में कमलिनी हिम से ध्वस्त हो श्रीहीन हो जाती हैं, उसी प्रकार प्रत्येक पर्णशाला शोभा शून्य हो गई थी। वह स्थान वृक्षों की सनसनाहट के द्वारा मानो रो रहा था। फूल मुरझा गए थे, मृग और पक्षी मन मारे बैठे थे। वहां की संपूर्ण शोभा नष्ट हो गई थी। सारी कुटी उजाड़ दिखाई देती थी। वन के देवता भी उस स्थान को छोड़कर चले गए थे। सब और मृग चर्म और कुश बिखरे हुए थे। चटाइयां अस्त व्यस्त पड़ी थी। पर्णशाला को सूनी देख भगवान श्री राम बारंबार विलाप करने लगे। हाय, सीता को किसी ने हर तो नहीं लिया, उसकी मृत्यु तो नहीं हो गई, अथवा वह खो तो नहीं गई, या किसी राक्षस ने उसे खा तो नहीं लिया, वह भीरू कहीं छिप तो नहीं गई है, अथवा फल फूल लाने के लिए वन के भीतर तो नहीं चली गई। संभव है फल फूल लाने के लिए ही गई हो, या जल लाने के लिए किसी पुष्करिणी अथवा नदी के तट पर गई हो। श्री रामचंद्र जी ने प्रयत्न पूर्वक अपनी प्रिय पत्नी सीता को वन में चारों ओर ढूंढा, किंतु कहीं भी उनका पता न लगा। शोक के कारण श्रीमान राम की आंखें लाल हो गईं। वे उन्मत्त के समान दिखाई देने लगे। एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष के पास दौड़ते हुए वे पर्वतों, नदियों और नदों के किनारे घूमने लगे। शोक से समुद्र में डूबे हुए श्री रामचंद्र जी विलाप करते करते वृक्षों से पूछने लगे, कदम्ब, मेरी प्रिया सीता तुम्हारे पुष्प से बहुत प्रेम करती थी, क्या वह यहाँ है? क्या तुमने उसे देखा है? यदि जानते हो तो उस शोभानना सीता का पता बताओ। उसके अंग सुस्त्रिग्ध पल्लवों के समान कोमल हैं तथा शरीर पर पीले रंग की रेशमी साड़ी शोभा पाती है। बिल्व, मेरी प्रिया के स्तन तुम्हारे ही समान हैं। यदि तुमने उसे देखा हो तो बताओ। अथवा अर्जुन, तुम्हारे फूलों पर मेरी प्रिया का विशेष अनुराग था, अतः तुम ही उसका कुछ समाचार बताओ। कृशांगी जनक किशोरी जीवित है या नहीं? यह ककुप अपने ही समान उरु वाली मिथिलेश कुमारी को अवश्य जानता होगा, क्योंकि यह वनस्पति, लता, पल्लव तथा फूलों से संपन्न हो बड़ी शोभा पा रहा है। ककुब, तुम सब वृक्षों में श्रेष्ठ हो, क्योंकि ये भ्रमर तुम्हारे समीप आकर अपने झंकारों द्वारा तुम्हारा यशोगान करते हैं। तुम ही सीता का पता बताओ। अहो, यह भी कोई उत्तर नहीं दे रहा है। यह तिलक वृक्ष अवश्य सीता के विषय में जानता होगा, क्योंकि मेरी प्रिया सीता को भी तिलक से प्रेम था।
अशोक, तुम शोक दूर करने वाले हो। इधर मैं शोक से अपनी चेतना खो बैठा हूँ। मुझे अपनी प्रियतमा का दर्शन कराकर शीघ्र ही अपने जैसे नाम वाला बना दो। मुझे अशोक कर दो। ताल वृक्ष, तुम्हारे पके हुए फल के समान स्तन वाली सीता को यदि तुमने देखा हो तो बताओ। यदि मुझ पर तुम्हें दया आती हो तो उस सुंदरी के विषय में अवश्य कुछ कहो। जामुन, जामुनत के समान कांति वाली मेरी प्रिया यदि तुम्हारी दृष्टि में पड़ी हो, यदि तुम उसके विषय में कुछ जानते हो तो निशंक होकर मुझे बताओ। कनेर, आज तो फूलों के लगने से तुम्हारी बड़ी शोभा हो रही है। अहो, मेरी प्रिया साध्वी सीता को तुम्हारे ये पुष्प बहुत पसंद थे। यदि तुमने उसे कहीं देखा हो तो मुझसे कहो। इसी प्रकार आम, कदम्ब, विशाल शाल, कटहल, कुरव, धव और अनार आदि वृक्षों को भी देखकर महायशस्वी श्री रामचंद्र जी उनके पास गए और वकुल, पुन्नाग, चंदन तथा केवड़े आदि के वृक्षों से भी पूछते फिरे। उस समय वे वन में पागल की तरह इधर उधर भटकते दिखाई देते थे। अपने सामने हरिण को देखकर वे बोले, मृग, अथवा तुम ही बताओ, मृगनयनी मैथिली को जानते हो? मेरी प्रिया की दृष्टि भी तुम हरिणों की सी ही है, अतः संभव है वह हरिणियों के ही साथ हो। श्रेष्ठ गजराज, तुम्हारी सूंड के समान ही जिसके दोनों उरु हैं, उस सीता को संभवतः तुमने देखा हो। मालूम होता है तुम्हें उसका पता विदित है, अतः बताओ वह कहाँ है। व्याघ्र, यदि तुमने मेरी प्रिया चंद्रमुखी मैथिली को देखा हो तो निशंक होकर बता दो, मुझसे तुम्हें कोई भय नहीं होगा। इतने ही में उनको भ्रम हुआ कि सीता उधर भागकर छिप रही हैं। तब वे बोले, प्रिये, क्यों भागी जा रही हो? कमल लोचने, निश्चय ही मैंने तुम्हें देख लिया है। तुम वृक्षों की ओट में अपने आप को छिपाकर मुझसे बात क्यों नहीं करती हो? वरारोहे, ठहरो ठहरो, क्या तुम्हें मुझ पर दया नहीं आती है? अधिक हास परिहास करने का तुम्हारा स्वभाव तो नहीं था, फिर किस लिए मेरी उपेक्षा करती हो? सुंदरी, पीली रेशमी साड़ी से ही तुम कहाँ हो यह सूचना मिल जाती है। भागी जाती हो तो भी मैंने तुम्हें देख लिया है। यदि मेरे प्रति स्नेह एवं सौहार्द हो तो खड़ी हो जाओ। फिर भ्रम दूर होने पर बोले, अथवा निश्चय ही वह नहीं है। उस मनोहर मुस्कान वाली सीता को राक्षसों ने मार डाला, अन्यथा इस तरह संकट में पड़े हुए कि वह कदापि उपेक्षा नहीं कर सकती थी। स्पष्ट जान पड़ता है कि मांसभक्षी राक्षसों ने मुझसे बिछड़ी हुई मेरी भोली भाली प्रिया मैथिली को उसके सारे अंग बांटकर खा लिया। सुंदर दांत, मनोहर ओष्ठ, सुघड़ नासिका से युक्त तथा रुचिर कुंडलों से अलंकृत वह पूर्ण चंद्रमा के समान अभिराम मुख राक्षसों का ग्रास बनकर निश्चय ही अपनी प्रभा खो बैठा होगा। रोती बिलखती हुई प्रियतमा सीता की वह चंपा के समान वर्ण वाली कोमल एवं सुंदर ग्रीवा, जो हार और हंसली आदि आभूषण पहनने के योग्य थी, निशाचरों का आहार बन गई। वे नूतन पल्लवों के समान कोमल भुजाएं जो इधर उधर पटकी जा रही होंगी और जिनके अग्रभाग कांप रहे होंगे, हाथों के आभूषण तथा बाजूबंद सहित निश्चय ही राक्षसों के पेट में चली गई। मैंने राक्षसों का भक्ष्य बनने के लिए ही उस बाला को अकेली छोड़ दिया। यद्यपि उसके बंधु बांधव बहुत हैं, तथापि
वह यात्रियों के समुदाय से विलग हुई किसी अकेली स्त्री की भांति निशाचरों का ग्रास बन गई। हाँ महाबाहु लक्ष्मण, क्या तुम कहीं मेरी प्रियतमा को देखते हो? हाँ प्रिये, हाँ भद्रे, हाँ सीते, तुम कहाँ चली गईं? इस तरह बारंबार विलाप करते हुए श्री रामचंद्र जी एक वन से दूसरे वन में दौड़ने लगे। वे कहीं सीता की समानता पाकर उद्भ्रांत हो उठते, उछल पड़ते थे और कहीं शोक की प्रबलता के कारण विभ्रांत हो जाते, भवंडर की भांति चक्कर काटने लगते थे। अपनी प्रियतमा की खोज करते हुए वे कभी कभी पागलों की सी चेष्टा करने लगते थे। उन्होंने बड़ी दौड़ धूप करके कहीं भी विश्राम न करते हुए वनों, नदियों, पर्वतों, पहाड़ी झरनों और विभिन्न काननों में घूम घूम कर अन्वेषण किया। उस समय मिथिलेश कुमारी को ढूंढने के लिए वे उस विशाल एवं विस्तृत वन में गए और सब में चक्कर लगाकर थक गए तो भी निराश नहीं हुए। उन्होंने पुनः अपनी प्रियतमा के अनुसंधान के लिए बड़ा भारी परिश्रम किया। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में 60वां सर्ग पूरा हुआ। जय श्री राम।